मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाए हैं। मेरे बच्चे, तुम महत्वपूर्ण संदेश को ध्यानपूर्वक एक बार पूरा जरूर सुनना। तुम्हारा समय आ गया है। अब मेरे बच्चे, अब तक तुमने बहुत दुख झेला है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह दिन चला गया और तुम्हारे लिए बहुत अच्छे समय आ गया। बस समय का इंतजार तुमने बहुत ही बेसब्री से किया है। उसी का फल अब तुम्हें अगस्त 24 घंटे के अंदर मिलने वाला है। मेरे बच्चे, अगर मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अभी लाइक करें और टाइप करें हर हर महादेव। और मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की सच्ची भक्ति यदि आप करते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, ताकि महादेव की कृपा सबसे पहले आपके ऊपर प्राप्त होगी और महादेव जी आपकी शादी में अगले 24 घंटा के अंदर पूरी कर देंगे। बच्चे, तुमने बहुत ही कष्ट देखे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने तो संसार के ऊपर तुम्हें भरोसा ही उठ गया है, क्योंकि तुमने अपने हंसो आवाज में अपने आगे पीछे लोगों को देखे हैं, कैसे तुम्हारे साथ चल करते हैं और तुम्हारे सामने कैसे व्यवहार दिखाते हैं, जैसे मानव दुनिया का सबसे सच्चा मनुष्य वही हो। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसे मनुष्य से तुम सावधान हमेशा रहना और बाकी की उसकी सजा, उसकी कर्मों का दंड उसे अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, समय एक दिन सबका डर जाएगा, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जिसके साथ दुख है उसको एक दिन सुख जरूर होंगे। और मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपके पास आज सुख है और यदि आप उसे सुख का दुरुपयोग करते हैं, किसी पर बलशाली होने का प्रभाव डालते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, किसी को डराते हैं, किसी को धमकाते हैं, वही समय उसकी बुरा समय को लाने के कार्य करता है और मनुष्य को दंड मिलता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, तुम्हें ऐसे कभी भी अपने मुख से को वचन काटू वचन नहीं बोलना चाहिए, निकालना चाहिए। इसका कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमेशा मीठी भाषा और व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए, ताकि मनुष्य अपने कर्मों से ही आगे जाने का कार्य करता है। उसके कारण हिसाब से उसके सही रास्ते का मार्गदर्शन करते हैं। तब क्या वह तुम्हें समय देता है? नहीं, वह तुम्हें बिल्कुल भी समय नहीं देता, बल्कि वह तुम्हें और अधिक अनदेखा करने लगता है और तुमसे दूर जाने के बहाने ढूंढता है। आज वह तुमसे नहीं बात करता है, उसका कारण तुम स्वयं ही हो। जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे जीवन में नहीं आया था, तब तुम क्या थे और आज क्या हो, एक बार सोच कर देखो। तब तुम आत्मनिर्भर थे, इसीलिए वह तुम्हारे करीब आया था और अब वह यह बात जान चुका है कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो और तुम्हें उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए तुम उसकी नजर में बेकार हो गए हो। अब बताओ, क्या वह तुमसे बात करना चाहेगा? तुमने खुद अपनी कदर उसकी नजर में खत्म कर ली है। बच्चे, एक बात सदा स्मरण रखो, अति हर चीज की बुरी होती है। अगर तुम किसी को हद से ज्यादा अनदेखा करते हो तो एक समय के बाद वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाता है, और ठीक उसी प्रकार किसी को हद से ज्यादा प्रेम करते हो तो एक दिन वह तुम्हें छोड़कर चला ही जाता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि तुम प्रेम मत करो, तुम बिल्कुल करो, किंतु अपना पूरा ध्यान प्रेम पर ना टिका। उसके अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में बहुत सी चीजें हैं, उन सभी का आनंद लो। यूं किसी के पीछे अपना जीवन बर्बाद करने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वह एक दिन पल्ला झाड़ करार किनारे हो जाएगा। यदि तुम इतना प्रेम अपने सपनों से करोगे तो वह अवश्य पूरे होंगे। मेरे बच्चे, अब तुम रोना बंद करो। किसी के लिए भी मैंने देखा है, तुमने उसे बहुत मना लिया, समझा लिया। यदि वह मनाने या समझाने से वापस आ जाता तो वह कभी दूर जा आता ही नहीं। तुम अपना ध्यान खुद को खुश रखने में, खुद को सफल बनाने पर लगाओ। जो तुम्हें छोड़ कर गया है वह खुद तुम में रुचि लेने लगेगा, तुम्हारे पास दौड़ा भागा आएगा। जब तक वह तुम्हें खुद के लिए रोता तड़पता हुआ देखेगा, तब तक वह तुम्हें हल्के में लेता रहेगा। बच्चे, अब कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से प्रेम नहीं करना चाहता है जो उसे बहुत अधिक प्रेम करता हो। लोग उसी से ही प्रेम करते हैं जिससे वह प्यार करने लायक मानते हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो, बिल्कुल हो, किंतु तुमने खुद को उसकी नजर में एक कमजोर लाचार मानक प्रदर्शित कर लिया है।
जिस कारण वह तुमसे दूर भाग रहा है। तुम्हें अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में संभालने ही होगी, तभी तुम वह पा सकते हो जो तुम पाना चाहते हो। प्रिय, तुम इसे ऐसे समझो, जब कोई व्यक्ति 2 दिनों से भूखा हो तो वह सूखी रोटी को भी बहुत प्यार से खाएगा, लेकिन अगर उसका पेट भरा हुआ है तो वह खाने की तरफ देखेगा भी नहीं। प्रिय, तुम जीवन भर भी अपने प्रेम का गुणगान उसके सामने करोगे ना, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर दिन रात मेहनत के बाद सफल हो गए तो उसे पछतावा अवश्य होगा कि उसने क्या खो दिया। उसे भूलकर अपनी जिंदगी में खुशियों का खुले दिल से स्वागत करो। अपने दिल में उसके लिए जगह बनाओ जो जल्द ही तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी यह महसूस कर रहा है कि मुझे उसके लिए जितना कुछ करना चाहिए था वह मैं कर नहीं पाया। बच्चे, जैसा कि तुम दोनों अब अलग हो चुके हो तो तुम दोनों एक दूसरे के पुराने प्रेमी बन चुके हो। बच्चे, उसे ऐसा लगता है कि मुझे इस रिश्ते में जितना प्रयास करना चाहिए था मैं उतना प्रयास नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उसे जितना दिया उतना वह तुम्हारे लिए नहीं कर पाया, चाहे वह समय हो, प्राथमिकता हो या तुम्हें लेकर आगे बढ़ने की बात हो। प्रिय, जब से तुम दोनों का रिश्ता टूटा है तब से वह हर पल इसी बारे में सोचता है। तुम दोनों के बीच यह जो हालात पैदा हुए हैं यह अचानक बहुत तेजी से तुम्हारे जीवन में आए हैं, जिसके तुम दोनों बिल्कुल तैयार नहीं थे। वह बार बार यही सोचता है कि यह रिश्ता किस तरह टूट गया, कैसे तुम दोनों अलग हो गए और यह दूरियां तुम दोनों के दरमियान बढ़ती चली गई और तुम दोनों का प्रेम एक दूसरे के लिए धीरे धीरे कम होता चला गया। उसके मन में बार बार यही सब चलता है कि तुम्हारे अंदर उसके लिए जो एक वक्त पर प्यार था वह धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उसे अब लगने लगा है कि तुम्हारे भीतर से उसके लिए भावनाएं मर चुकी हैं। वह जितना ज्यादा चीजों को सोच रहा है उतना ही वह अपने मंत्री सुकून को दूर कर रहा है। जिंदगी को जी नहीं रहा है, केवल काट रहा है। उसे बहुत सुकून नहीं मिल रहा जो वह चाहता है। उसे यह चीजें बार बार परेशान कर रही है कि अब तुम भी इस रिश्ते में वापस नहीं आना चाहते। यही सब चीजें और उसके किस सुकून को छीन ले रहा है, लेकिन वह तुमसे समझौता करना चाहता था, क्योंकि जब तक तुमने उससे उम्मीदें की थी तब तक तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। पर अब वह इस समझौते के बाद तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता है जो वह कभी दे ना पाया। वही सारी चीज सोच सोच कर उसे खुद पर क्रोध आता है। वह क्रोध की अग्नि में जल रहा है, तुम्हारे लिए क्रोध को पी रहा है। वह इतना कमजोर हो गया है कि अब उसे अपने आत्मसम्मान की कोई चिंता नहीं। वह तुम्हारे लिए अपने आत्मसम्मान को भी दांव पर लगा देगा। उसके लिए केवल तुम महत्वपूर्ण होती है। वह केवल इस पल का इंतजार कर रहा है कि तुम उसको माफ करके, समझौता करके उसे स्वीकार कर लो। उसे बार बार महसूस हो रहा है कि जल्दबाजी में मैंने नहीं जो फैसले लिए वह मेरी बचकानी हरकतों को जाहिर कर रहा है। प्रिय, अब उसे अच्छी तरह पता है उसका सुकून कहाँ है, जो कि उसे वह इधर उधर ढूंढ रहा था। उसे पता चल चुका है कि उसका सुकून फिर से इस रिश्ते में बसने में ही है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा है बच्चे, और वह भी यह सोचता रहता है कि तुम भी कहीं ना कहीं उसका इंतजार जरूर कर रहे। संगीत होम, वह खुद तुम्हारा इंतजार करने से रोक नहीं पा रहा है। बच्चे, उसे तुम्हारी ऐसी लत लगी हुई थी कि वह इस लत को छुड़ाना नहीं चाहता। उसके दिल में जो भी प्यार तुम्हारे लिए था आज भी वैसे ही बरकरार। उसके सीने में धड़कने वाला दिल भी तुम्हारे लिए ही धड़क रहा है। वह जब भी किसी गीत को सुनता है तो उसे तुम्हारी ही याद आती है। प्रिय, जो भी चीज तुम ही दिखाई दे रही है उसे ऐसा अवश्य लग रहा होगा कि जैसे वह तुम्हें कभी देखना ही नहीं चाहता, लेकिन बच्चे वही को केवल देखना चाहता है। बच्चे, तुम उसे जितना अनदेखा कर रहे हो भीतर से उसे बड़ी तरह से खत्म कर रहे हो। वह कहना चाहता है कि जब तुम मुझे जानते हो कि मैं अपनी बातों पर डटा रहता हूँ तो तुम मुझे अनदेखा करके क्या जाहिर करना चाहते हो। जो तुम्हारे प्रेम का नशा उस पर छाया हुआ है वह अभी तक उतरा नहीं है।
प्रिय और यही सब वाचक से बता रहा है कि तुम कितने प्यारे हो। अब वहाँ आशा करता है कि तुम उसे समझ पाओगे। उसके दिल में तुम्हें देखने की बहुत ज्यादा इच्छा उमड़ रही है। तुम दोनों के बीच बहुत सारी बातें अंत ही रह गई है। उन सभी बातों को वह तुमसे कहना चाहता है। मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्यारे। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी जस्ट टाइप करो। सदा खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। प्लीज ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना। बच्चे, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के साथ चाहे जितना भी अच्छा कर लो, उसके बावजूद भी उन्हें तुम्हारी कमी दिखाई देती है और तुम्हारी अच्छाइयों को हर पल अनदेखा करते हैं। तब मैंने देखा है कि दूसरों की बातों ने तुम्हें सदा कष्ट दिया है, लेकिन तुमने कभी उनका बुरा नहीं चाहा, उन्हें सदैव दुआएं ही दी हैं। तुम्हें बहुत जल्द अपने दुखों कष्ट से आजादी मिलने वाली है। मुझे गलत मत समझना, मैं भी तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, अभी तक तुम जो कुछ भी मुझसे मांग रहे थे, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि वह मुझ तक नहीं पहुँच रहा है। मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन प्रिय, तुमने जो कुछ भी आज तक मुझसे मांगा है वह सब कुछ मैंने सुना है और इसीलिए अब मैं वह तुम्हें देने जा रहा हूँ। मैं अभी तक चुप इसलिए था क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम इतना संघर्ष जिस चीज को प्राप्त करने के लिए कर रहे हो, क्या उसे सच में प्राप्त करना चाहते हो या हार करके उसे पाने की जिद छोड़ दोगे। तुम्हारे कठोर परिश्रम और लगन को देखकर मैं हूँ और अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सच में उस चीज के योग्य हो और तुम उसे दिल से पाना चाहते हो। इस मुश्किल दौर में भी तुमने अपना विश्वास मुझ पर से उठने नहीं दिया। तुमने मुझ पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखा, इसीलिए मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुमने कठिन से कठिन परिस्थितियों को सहन कर लिया। तो बच्चे हो, तुम्हारे जीवन से दुखों के दाग समाप्त होने वाले हैं और तुम खुशी भरे पलों को योगे। अब तुम उदास होना छोड़ दो, क्योंकि अब तुम्हारे उदास होने और रोने के दिन समाप्त होने वाले हैं। खुले दिल से अपने आने वाले अच्छे दिन का स्वागत करो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम खुशियों को आकर्षित कर रहे हो। अब तुम्हें केवल सकारात्मक विचारों को ही अपने मनमानी देना है। नकारात्मक विचारों के लिए तुम्हारे मन मस्तिष्क में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। प्रिय, तुम केवल अपने इस परमपिता पर इतना विश्वास रखो कि वह तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जो करेंगे मेरे लिए उचित ही होगा। आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे अवश्य कोई बहुत बड़ा कारण छुपा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, आज के लिए यहाँ तक ही मिलते हैं एक और नए संदेश में। तो मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें यह संदेश से कोई सीख मिला हो तो कमेंट में हर हर महादेव अभी टाइप करें और एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर, ताकि आने वाले हर संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुँच सके।